चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो एक्स वाई जेड एंगल कितना दिया 64, एक्स वाई को एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया पी तक, ठीक है, ये गिवन है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी, ये जो एंगल दिख रहा है ना जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी ये भी एक्स ये भी एक्स, और इस एंगल का नाम एंगल 1, इस एंगल का नाम एंगल 2, यस के नाउ। तो बताओ, ये लिख दिया सब गिवन के अंदर जो जो दिया था। इसके बाद एक्स वाई क्यू, अपने को निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, बोले तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, फिर निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल मतलब विच मेजर मोर देन 180 एंड लेस देन 360, 180 से ज्यादा का हो 360 से कम का हो। तो निकालने का तरीका क्या है अपन देखेंगे अभी। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम जानते हैं सिंस एक्स वाई लाइन, तो इसका तीनों का सम कितना होगा बच्चा, 64 x प्लस एक्स, एक्चुअली x प्लस एक्स दोनों बराबर है इसलिए x मान लिया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 64 उधर गया तो माइनस का 64 हो गया, माइनस किया तो 116 डिवाइड बाई 2 वी गेट 58, x तो आ गया 58, बधाई हो। तो देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही कितने के हो गए 50, एंगल 2 दोनों आ गए 58। नाउ अब ज्यादा एंगल कौन सा निकालना है, एक्स वाई क्यू, एंगल निकालना है आपको एक्स वाई क्यू, बोले तो 64 प्लस एंगल 2, 64 प्लस एंगल 2 कितना है 58, दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 12, हासिल गया एक 122। अब रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका ये है 360 में से माइनस कर दो जो भी एंगल दिया है उसको, एंगल 1 को, क्योंकि एंगल 1 है, 360 एंगल 1 कितना है, एंगल 1 वो भी एक्स था यानी 58, माइनस किया तो 302, यानी आपका ये भी आ गया और एक्स वाई क्यू भी आ गया। यस बच्चों,